आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी ये जानकर। ये है हामिद अंसारी, लगातार 2 बार वाइस प्रेसिडेंट बनाया है इनको कांग्रेस की सरकार ने। ये गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के रिलेटिव भी हैं और यूपी के एमएलए सुशील सिंह ने ये तक क्लेम किया है कि हामिद अंसारी ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए मुख्तार अंसारी पर कभी एफआईआर तक नहीं होने दी। एक सीनियर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है नुसरत मिर्जा, इसने खुद एक इंटरव्यू में ये क्लेम किया है कि वो भारत 5 बार आया है कांग्रेस के सरकार के टाइम पर और उसने बहुत सी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पाकिस्तान की आईएसआई को दी भारत से ले जाकर। और इसने ये भी क्लेम किया कि 2010 में दिल्ली में टेररिज्म को लेकर एक सेमिनार में जिसमें हामिद अंसारी चीफ गेस्ट थे और अंसारी के ऑफिस से एक ऑफिशियल ने इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर को स्पेशली नुसरत मिर्जा को इनवाइट करने के लिए बोला था। एनके सूद जो एक फॉर्मर रॉ ऑफिसर रहे हैं, उन्होंने खुद बताया कि हामिद अंसारी जब 1990 से 92 तक ईरान में इंडियन एम्बेसडर थे, इन्होंने रॉ के पूरे सेटअप की इंफॉर्मेशन जैसे सभी एजेंट्स के नाम और पता तेहरान में वो सब ईरानियों को एक्सपोज कर दिए थे। सोचिए वो एजेंट्स जो अपनी जान दांव पर लगाकर देश की सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं, उन सभी के साथ इन्होंने क्या किया। और जब अंसारी से पूछा गया तो ये बोलते हैं कि मैंने जो किया वो भारत सरकार की नॉलेज में था। सब कांग्रेस की सरकार थी जब 92 में। सितंबर 2017 में हामिद अंसारी केरला में एक इवेंट अटेंड करते हैं नेशनल वुमेन्स फ्रंट का। जानते हैं क्या है? ये पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की वुमेन्स विंग है जो लगातार एंटी नेशनल एक्टिविटीज को लेकर एनआईए की रडार पर है। और सुनिए, 26 जनवरी 2022 को जब देश रिपब्लिक डे मना रहा था, हमारे फॉर्मर वीपी अंसारी साहब एक इवेंट अटेंड करते हैं जिसका मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन था राइज ऑफ हिंदू नेशनलिज्म, यानी कि भारत में हिंदू क्यों राष्ट्रवादी होते जा रहे हैं। ये इनकी दुखती रंग थी और इनके साथ स्वरा भास्कर इंडिया से इस इवेंट में शामिल थी। ये होस्ट किया था आईएएमसी यानी इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने, जिसके जमाते इस्लामी से डायरेक्ट लिंक है। और ये आईएएमसी ने भारत को रोहिंग्याज के मैटर पर ब्लैकलिस्ट करने के लिए एक बड़ा अमाउंट पे किया था। 30 दिसंबर 2011 को जब राज्यसभा में लोकपाल बिल पर वोटिंग लाई गई तो अंसारी जी ने राज्यसभा को अनिश्चित काल के लिए भंग कर दिया था, जिससे कांग्रेस के विरोध में वोटिंग ना हो पाए। और आज राहुल गांधी दूसरे पर वोट चोरी का इल्जाम लगाते हुए इतने मासूम बन जाते हैं जैसे या तो उनको इस चीज का पता ही ना हो या उनके लिए ये सब बातें मायने ही नहीं रखती।